समुद्र के नीचे एक खतरनाक दानव की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास विशाल महासागर फैला हुआ था। उस गांव के लोग ज्यादातर मछुआरे थे और अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर थे। समुद्र के पास एक पुरानी मान्यता थी कि समुद्र की गहराइयों में एक खतरनाक दानव रहता है जो नाविकों और मछुआरों को निगल जाता है। इस कारण लोग समुद्र की गहराइयों में जाने से डरते थे। हालांकि कुछ मछुआरों ने इस दानव को सिर्फ एक मिथक मानते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखी। गांव के बाहर एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहादुर और जिज्ञासु था। वह अक्सर अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरनाक दानव के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। वह दानव के बारे में गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और सोचता कि क्या सच में कोई दानव है या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। चुनौती और निर्णय। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह समुद्र के नीचे जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे इस खतरनाक योजना से दूर रहने की सलाह दी। अर्जुन का साहस उसे रोक नहीं सका। उसने अपने पिता की पुरानी नाव ली, कुछ जरूरी सामान और एक तैरने वाला सूट पहनकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। अर्जुन को गहरे समुद्र में पहुंचते ही कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी नाव धीरे धीरे नीचे की ओर खींची जा रही थी। अर्जुन ने नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जबरदस्त तूफान आ गया। उसकी नाव हिचकोले खा रही थी और तभी एक विशाल हाथ जैसा कुछ उसकी नाव से टकराया। अर्जुन के होश उड़ गए, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और अपने गोता लगाने वाले सूट में उतर गया। समुद्र के नीचे का खौफ। जैसे ही अर्जुन समुद्र की गहराइयों में उतरा, उसने देखा कि नीचे का दृश्य बिल्कुल अलग था। मछलियां और जीव जंतु बहुत ही विशाल और अजीबोगरीब थे। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। अर्जुन को समझ आ गया कि यही वह गुफा हो सकती है जहां वह दानव रहता है जिसके बारे में सब बात करते थे। लेकिन अर्जुन के भीतर का डर उसे रोक नहीं पाया। वह गुफा के अंदर घुसा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक विशाल दानव था जो आधा मछली और आधा इंसान जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और दांत नुकीले थे। अर्जुन को देखकर दानव गर्जना करने लगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को डराते हो। दानव का राज। दानव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अर्जुन को अपनी पूरी कहानी बताई। मैं इस महासागर का राजा हुआ करता था, दानव ने कहा, लेकिन कई साल पहले एक जादूगर ने मुझ पर श्राप डाल दिया और मुझे इस खतरनाक रूप में बदल दिया। अब मैं एक दानव के रूप में यहाँ कैद हूँ और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हर बार जब कोई मेरी गुफा के पास आता है तो मैं उसे दूर भगाने की कोशिश करता हूं ताकि मेरा श्राप किसी और को लग जाए। अर्जुन को दानव की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानव से कहा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया जा सके? दानव ने कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत कठिन है। इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष मोती की आवश्यकता है जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। अब तक किसी ने भी उसे नहीं ढूंढा क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला वापस नहीं लौटा। अर्जुन की बहादुरी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस मोती को खोजकर दानव को श्राप से मुक्त करेगा। उसने दानव से मोती के बारे में और जानकारी ली और गहरे समुद्र की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे कई खतरनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने उसे सुरक्षित रखा। अंततः वह समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया जहां उसे वह चमकता हुआ मोती दिखाई दिया। अर्जुन ने मोती को हाथ में लिया, लेकिन तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपने सूझबूझ से ऑक्टोपस को चकमा दिया और तेजी से वापस दानव की गुफा की ओर भागा। दानव की मुक्ति। जैसे ही अर्जुन ने दानव को मोती दिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और मोती को अपने सीने से लगाया। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और दानव का खतरनाक रूप खत्म हो गया। वह फिर से एक सुंदर और शक्तिशाली राजा के रूप में बदल गया। दानव ने अर्जुन से कहा, तुमने न केवल मुझे श्राप से मुक्त किया है, बल्कि तुमने मेरे और गांव वालों के बीच की गलतफहमी को भी दूर किया है। अब मैं हमेशा तुम्हारा और इस गांव का रक्षक बनकर रहूंगा। अर्जुन ने दानव का धन्यवाद किया और वापस गांव लौट आया।
गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की खूब सराहना की। दानव की गुफा अब खतरनाक नहीं रही और गांव के लोग अब बिना किसी डर के समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी डरावनी चीजें असल में उतनी खतरनाक नहीं होती यह जितना हम सोचते हैं। अर्जुन की बहादुरी और उसकी जिज्ञासा ने न केवल एक खतरनाक मिथक को दूर किया, बल्कि एक दानव को भी मुक्ति दिलाई। समुद्र के नीचे छिपे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा और सही मार्गदर्शन से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। आशा है दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और भी मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जुड़े रहें और नए कंटेंट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।